हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत जतिन से होती है। वो खुशी के पास बैठा होता है जब खुशी को दर्द में देखने में वो असमर्थ हो जाता है और इमोशनल महसूस करता है। फिर वो अपनी आंखें खोलती है तो वो नींद में अपने पिता के बारे में पूछती है और वो बहुत परेशान होती है क्योंकि वो याद करती है कि उसके साथ क्या हुआ था। वो अपनी आंखें खोलती है और जतिन को देखती है और वो पूछती है कि उसके पापा कौन है। और वो टेंशन रूप से और आघात की वजह से उसका दम घुटने लगता है और उसकी सांसें उखड़ने लगती है। जतिन उसे इस तरह देख नहीं पाता है और फिर वो अंतिम प्रयास में कह देता है कि वही उसका पापा है। तभी ताई जो खुशी के वार्ड की ओर बढ़ रही है, जतिन के बयान को सुनती है और चौंक जाती है। खुशी तनाव में रहती है और उलझी हुई रहती है। वो उसे एक झूठी कहानी बताता है जिसमें उसकी माँ और वो पिछले 8 सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन कभी बताया नहीं क्योंकि उसका पति उससे बुरी तरह टूट रहा था। वो उसे स्वीकार नहीं करने के लिए उससे माफ़ी मांगता है और उसकी अपेक्षा करता है, लेकिन अब और नहीं क्योंकि वो उसे गले लगाती है क्योंकि खुशी अपने पिता को देखकर खुश हो जाती है। तभी सुरभि अंदर आती है और खुशी की तरफ दौड़ती है। वो दंग रह जाती है जब उसे पता चलता है कि जतिन ने क्या किया। फिर वो कुछ तनाव में उसका दिल फिर से ज़ोर से धड़कने लगता है और वो फिर सामान्य होने का दिखावा करती है ताकि उसे परेशान ना करे। फिर नर्स उन दोनों को बाहर भेज देती है, दोनों चले जाते हैं। फिर डॉक्टर उसकी जाँच करने लगते हैं बाहर। सुरभि को पता चल जाता है कि अंदर खुशी के साथ क्या हुआ था और चूँकि उसे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था, इसलिए उसकी साँस उखड़ने लगी थी, इसलिए उसने झूठ बोलना पड़ा। वो कहता है कि अब वो खुश लग रही है और वो भी खुशी से बहुत प्यार करता है। वो कहता है कि वो उसकी तरह ही बहुत टेंशन में था और इसलिए उसने खुशी के लिए ये झूठ कहा और उसे शाम के लिए अगर उन्हें ये दिखावा करना होगा। वो कहती है कि खुशी को सच पता होना चाहिए। वो उसे जाने और सच बताने के लिए कहता है और कहता है कि बाद में जो कुछ भी होगा उसके लिए वो तैयार रहे। वो पूछता है कि वो सच बोलने के बारे में सोच भी कैसे सकती है और उसे ये रहस्य केवल खुशी के लिए रखने के लिए कहता है। वो कहता है कि उसे इस गलती के लिए दंडित किया जाएगा और सारा दोष वो अपने ऊपर ले लेगा, लेकिन उसे अपनी बेटी के लिए ऐसा करने के लिए कहता है। वो उसके हाथ जोड़ता है और उससे बोलता है कि वो मान जाए। ताई सोचती है कि वो अपने ही जाल में फँस गए हैं और अब वो देखेगी कि ताई क्या करती है। फिर फ़ोन पर ताई इमोशनल होने का नाटक करती है और जल्दी से कार्तिक को फ़ोन लगाती है और बोलती है कि खुशी को होश आ गया है और वो उसे तुरंत आने के लिए कहती है। वो जल्दी से उसकी बात मान लेता है। अस्पताल में खुशी सुरभि और जतिन के साथ बैठती है जबकि कार्तिक भाग-भाग कर आता है। खुशी सुरभि से कहती है कि अब वो सभी एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे उसके पापा के साथ। कमरे के बाहर कार्तिक और ताई खड़े रहते हैं। सुरभि कहती है कि अब वो सभी उसके पापा के साथ रहेंगे जैसे वो जतिन और उसकी बेटी है। कार्तिक जो अभी आने ही वाला रहता है ये सुनकर चौंक जाता है और ताई खुश हो जाती है। सुरभि को कार्तिक की मौजूदगी का एहसास भी नहीं रहता है कि वो पीछे उसकी बात सुन रहा है। फिर ताई ने उसे उकसाया कि ये सुरभि की असलियत है और उसने उसे कुछ और बताया। वो आवेश में वहाँ से चला जाता है। जतिन उससे पूछना जारी रखता है कि वो क्या अब घर तो नहीं छोड़ेगी ना? क्योंकि अब सब कुछ सही हो गया है। खुशी मुस्कुराती है। कार्तिक फिर घर जाता है, ताई भी उसके पीछे आती है। वो जल्दी से मंदिर जाती है और जलते हुए कपूर को अपने हाथ में ले लेती है। वो भगवान से पूछती है कि उसने कार्तिक के साथ ऐसा क्यों किया और कार्तिक को इस तरह के विश्वासघात की ओर क्यों धकेलने के लिए खुद को दोषी ठहराती है। वो अपने हिस्से के सभी दर्द की मांग करती है। लता आती है और पूछती है कि क्या हुआ प्यारे? को आश्चर्य है कि अब तक क्या कर रही है? ताई खुशी के पिता के बारे में बताती है। लता उस पर विश्वास करने में सक्षम नहीं होती, जबकि ताई कहती है कि वो गलतफ़हमियों को दूर करना चाहती थी, लेकिन वो गलत थी और अब उसने कार्तिक को वहाँ बुलाकर और उसे ज़्यादा दर्द दे दिया। वो दौड़कर उसके पास जाता है और जलता हुआ कपूर नीचे फेंक देता है और उसे विनती करता है कि वो अपने आप को दोष ना दे। ताई कहती है कि सुरभि उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज उसने सारी हदें पार कर दी। उसे थप्पड़ मारकर वो याद करता है और बेकाबू हो जाता है। वो अपने कमरे में जाता है और परेशान रहता है। वो फिर उसे नुकसान पहुँचाने में सफल हो जाती है और कार्तिक को यहाँ बुलाना उसकी गलती थी। ताई खुश हो जाती है और लता से कार्तिक को रहने देने के लिए कहती है। फिर अपने कमरे में वापस कार्तिक निराश और गुस्सा रहता है। वो तोड़ने लगता है और सब कुछ अपने कमरे में फेंक देता है। वो सुरभि की सभी यादें जला देता है और गुस्से में आ जाता है और चिल्लाता है। नीचे ताई लता को सुरभि के नीच जीवन के बारे में समझाने की कोशिश करती है। लता वहाँ से चली जाती है। ताई मुस्कुराती है, सोचती है कि आज वो वही सब खत्म कर देगी।